आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे CRPC 1973 अर्थात क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। इसका अध्याय नंबर 3 शीर्षक है न्यायालयों की शक्ति। इसमें धारा 26 न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। धारा 27 किशोरों के मामलों में अधिकारिता। धारा 28 दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेगा। धारा 29 दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। धारा 29A दंड जिसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट पारित कर सकेगा। धारा 30 जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश। धारा 31 एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोष सिद्ध होने के मामलों में दंडादेश। धारा 32 शक्तियाँ प्रदान करने का दंड। धारा 33 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियाँ। धारा 34 शक्तियों को वापस लेना। धारा 35 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का अनेक पद उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जाना। अब आते हैं अध्याय 4 पर। इसमें एक शीर्षक है कै वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। इसका जो खंड है कै है ये। इसमें आता है धारा 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियाँ। धारा 37 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी। धारा 38 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्तियों को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा हो। धारा 39 कुछ अपराधों की सूचना को जनता द्वारा दिया जाना। धारा 40 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों के कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य। अब आते हैं अध्याय 5 पर। इसका शीर्षक है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। धारा 41 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी। धारा 41A पुलिस अधिकारी के समक्ष उपसंजात होने का नोटिस। धारा 41B गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। धारा 41C जनपदों में नियंत्रण कक्ष। धारा 41D गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के किसी भी अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा 42 नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। धारा 43 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया। धारा 44 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी। धारा 45 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण। धारा 46 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। धारा 47 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है। धारा 48 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। धारा 49 अनावश्यक अवरोध न करना। धारा 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दी जाना। धारा 50A गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्तियों को जानकारी देने की बाध्यता। धारा 51 गिरफ्तारी किए गए व्यक्तियों की तलाशी। धारा 52 आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति। धारा 53 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा। धारा 53A बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा। धारा 54 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा। धारा 54A गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त। धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया। धारा 55A गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा। धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के बाहर साधक अधिकारी के समक्ष ले जाए जाना। धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का 24 घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना। धारा 58 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना। धारा 59 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन।
धारा 60 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति। धारा 60A गिरफ्तारी कठोरतापूर्वक संहिता के अनुसार की जाएगी।